नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। ये खास प्रोग्राम यहां पर मौसम के मिजाज को लेकर बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में मानसून की आहट के साथ ही मौसम ने भी करवट ले ली है। भीषण गर्मी के बाद उत्तर प्रदेश में अब दक्षिण पश्चिम मानसून 20 जून से पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वहीं मौसम विभाग यानी कि आईएमडी द्वारा जारी की गई 2 चेतावनियों ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों को सचेत कर दिया है। भारी बारिश, तेज हवा, गरज चमक और बिजली गिरने जैसी घटनाओं की संभावना को देखते हुए कई जिलों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। मौसम के मिजाज को लेकर ही एक खबर आपको बता रहे हैं। मौसम ने यहाँ पर करवट ली है। बड़ी जानकारी मौसम के मिजाज को लेकर आपको बता रहे हैं। कई जगहों पर रेड अलर्ट बारिश को लेकर लगा दिया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश, गरज चमक, आंधी तूफान की भी चेतावनी यहां पर दे दी गई है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यूपी में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। गरज चमक के साथ यहां पर बारिश होगी। 40 किलोमीटर की रफ्तार से यहां पर हवा चल सकती है। मौसम के मिजाज को लेकर ये अपडेट सामने आ रही हैं। यूपी में बारिश को लेकर यहां ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने यहां पर कह दिया है कि 20 जून से मानसून पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। माफ कीजिएगा, मानसून पूरी तरीके से यहाँ एक्टिव हो गया है, सक्रिय हो गया है। गरज चमक के साथ बारिश का यहाँ अलर्ट दिया गया है। स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। यूपी में मौसम का प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी है। यूपी में कुदरत का ये कोप आपको बता रहे हैं, क्योंकि मौसम ने यहां पर यू टर्न ले लिया है। जो गर्मी 45 डिग्री तक पहुंच रही थी, 45 डिग्री से ऊपर तापमान जो पहुंच रहा था, वो अचानक ही कम होता नजर आया। मौसम सुहाना होता नजर आया। लेकिन आईएमडी ने जैसा कि कहा है कि 20 जून को मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। 20 जून से ही यहाँ पर पूरी तरीके से, यानी कि 2 दिन हो गए हैं, पूरा बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है। लोगों को एक तरीके से हीट वेव से छुटकारा मिल गया है, आसमान में लू से काले छुटकारा मिल बादल गया है। छाए हुए हैं। ऑरेंज अलर्ट बीते यहाँ कुछ पर दिनों भारी से बारिश को लेकर लगा दिया लगातार गया जिस है। तरीके से गर्मी पड़ रही थी, लोग बेहद परेशान थे, तो कहीं ना कहीं आज यूपी में मौसम का ये प्रचंड प्रहार, आपको बता दें कि 40 ऐसे एरियाज जहां पर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश के कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि कई डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि कई जिलों में यहाँ आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, गरज चमक भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जिस तरीके से बारिश का मौसम यहाँ एक तरीके से आ गया है, कह सकते हैं बारिश का दौर शुरू हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, हीट वेव से लोगों को छुटकारा मिला है, लू से भी लोगों को राहत मिली है। लेकिन मौसम का ये जो यू टर्न है, ये आगे कैसे देखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब बारिश का दौर शुरू होता है तो विद्युत व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते हैं। विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर चरमरा जाती हैं, जल भराव की समस्याएं भी यहाँ पर होने लगती हैं। क्या कुछ अपडेट से आपको देते रहेंगे। मौसम का ये प्रचंड प्रहार देखने को मिला है यूपी में। बिजली, पानी, आंधी सब एक साथ आने वाले हैं। आईएमडी का ऐसा कहना है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी है। यहाँ यूपी में कुदरत का कोप देखने को मिल रहा है।
हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी देने के लिए, और किस तरीके से तैयारी प्रदेश की है उसको लेकर भी जानकारी देंगे। सबसे पहले रुक करेंगे संजय का, हमारे सहयोगी अमेठी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। संजय, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 20 जून को पूरी तरीके से मानसून सक्रिय हो गया है, बारिश के क्या कुछ हाल है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज जहाँ पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट लगाए गए हैं। अमेठी के क्या हाल? जब बिल्कुल देखा जाए तो मानसून अब पूरी ताकत से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरी तरीके से मानसून जो है उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया है। 55 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और अमेठी भी उसमें शामिल है, क्योंकि तेज बारिश और कहीं न कहीं आंधी तूफान के साथ जो गरज चमक के साथ जो बारिश है उसकी संभावना आईएमडी ने जताई है। तो ऐसे में देखा जाए लगातार जो मौसम का कहर है अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं लगातार जो बारिश का असर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि छिटपुट बारिश की जगह अगर देखा जाए तो जगह जगह पर जो जनपद है वहां पर बड़ी बारिश होती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब लगातार बारिशों का दौर शुरू हो गया है। जिस तरीके से बीते दिनों में जो भीषण गर्मी थी, टेम्परेचर जो था वो 45 के आसपास था, जहां एक तरफ आम जनमानस पूरी तरीके से भीषण गर्मी से परेशान था, अब कहीं ना कहीं उसको लू, हीट वेव और भीषण गर्मी से निजात मिल चुकी है, क्योंकि मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। ऐसे में तैयारियां अगर हम बात करें तो तैयारियां जिला प्रशासन की जो है वो पूरी तरीके से है, क्योंकि जब तेज बारिश होती है तो लगातार जो जल भराव की समस्या होती है, लगातार जो विद्युत व्यवस्था की गड़बड़ाने की समस्या होती है, ऐसी समस्याओं के लिए जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से कमर कसा है। नगर पंचायत साफ सफाई में जुटी है, नगर पालिका साफ सफाई करने में जुटी है, नालियां चौक नाले तहसील प्रशासन भी पूरी तरीके से साफ सफाई करने में जुटा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम ऐसे जो साफ सफाई करने वाले नाली हैं, जो नाले हैं, उनमें अब भी तमाम प्रकार के कूड़े करकट देखे जाते हैं, जिसकी वजह से जब भीषण बारिश होती है तो वही कूड़े करकट नालियों को चौक करते हैं और उससे जल भराव की समस्या होती है। हालांकि बीते दिनों बात करें अमेठी जनपद के मुख्यालय पर तेज बारिश हुई थी, यूं कहा जाए कि झमाझम बारिश हुई थी, और ऐसे में जो मुख्यालय था उसमें जो एसपी कार्यालय था, कोतवाली गौरीगंज थी, तो वहां पर 2 से 3 फीट का पानी का जमाव देखा गया, जल भराव देखा गया, और रात में ही जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उससे पानी निकाला गया। तो ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं नगर पालिका पर, नगर पंचायत पर, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग साफ तरीके से आदेश कर दिया है, दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 55 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, और यह कहा गया है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं होंगी, गरज चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है, वज्रपात भी हो सकता है, और इससे आम जनमानस को सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो आईएमडी है वो दिशा निर्देश जारी कर रहा है कि जब मौसम खराब हो तो बाहर न निकले, पेड़ों के नीचे न जाए, अपने आप को सुरक्षित जगह पर महफूज करे, क्योंकि तमाम जगह पर जो आकाशीय बिजली है उससे तमाम जनहानि की समस्याएं जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में पूरी तरीके से जिला प्रशासन भी एक्टिव है, और आईएमडी ने साफ कहा है कि अब तेज बारिशों का दौर होगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से आज 22 तारीख है, तो पूरी तरीके से जो मौसम है वो अपनी आगोश में पूरे उत्तर प्रदेश को ले चुका है। तो अब अलग अलग हिस्सों में जो बारिश का दौर है वो देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं इसको लेकर किसानों के अंदर भी अच्छी खासी जो खुशी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार किसान बारिश की आस में बैठे थे, उनको अपनी धान की फसल लगाना था, उसके लिए खेतों की तैयारी करना था, तो किसानों की भी चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लगातार जहां वायरल फीवर और हीट वेव जैसी तमाम जो उल्टी दस्त की बीमारियां थी उससे अब आम जनमानस को राहत मिली है, क्योंकि मौसम में जो टेम्परेचर है उसमें भारी गिरावट है। एक समय था कि जब भीषण गर्मी थी तो उस समय 44 से 45 डिग्री का टेम्परेचर था, लेकिन अब 34 से 35 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो देखने को मिल रहा है। तो हालांकि जहां 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 भीषण गर्मी में जो दोपहर को रोड थी, जो बड़े बड़े हाईवे थे वो पूरी तरीके से सुनसान थे, अब वहां पर जो बाजारें हैं वो गुलजार है, जो सिटी है वहां पर दिन भर लोग चलते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, और मौसम जो पूरी तरीके से मानसून है वो उत्तर प्रदेश में एक्टिव है, तो यूं कहा जाए कि अब राहत देखने को मिल रही है। लेकिन इस बारिश में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो चरमरा जाती हैं। विद्युत व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जब आंधी तूफान आता है तो तमाम विद्युत पोल जो है वो उखड़ जाते हैं, ट्रांसफार्मर गिर जाते हैं, तमाम लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो एसी अवर अभियंता है उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, हम इसकी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब विद्युत व्यवस्था ध्वस्त होती है तो 24 से 48 घंटे लग जाते हैं विद्युत व्यवस्था बहाल होने में। तो यूं कहा जाए कि प्राकृतिक से लड़ पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जुटा है, और भीषण बारिश जो है, बड़ी बारिश जो है उसके आसार आईएमडी ने जारी किया है, और कहीं ना कहीं अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो मानसून है वो दस्तक दे चुका है। यूं कहा जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी आगोश में ले चुका है। जी जी संजय,
यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अभिषेक, यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 20 जून से ही यहाँ पर मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, जिस तरीके से यहाँ पर संजय ने भी कहा कि यानी कि प्रदेश को मानसून ने अपना आगोश में ले लिया है। लखनऊ के क्या हाल है? पिछले कुछ दिनों में ये टेम्परेचर में क्या कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है और लखनऊ कितना तैयार है बारिश के दौर के लिए? बिल्कुल, लखनऊ की बात करें तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं जी। बूंदाबांदी अब से कुछ देर पहले ही थमी है। सुबह से ही आज बारिश हो रही थी। हल्की बारिश की फुहारों के बाद कभी तेज़ बारिश की बूंदाबांदी और फिर हल्की फुहारें आज सुबह से ही ये लगातार जारी है। मानसून ने अपनी दस्तक दी है, ये बिल्कुल ठीक है। और ख़ास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो यहाँ पर मानसून को लेकर इंतजामात किए गए थे। ख़ास तौर पर सीपेज की परेशानियां जिन इलाकों में होती हैं वहाँ ग्राउंड वर्कर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी सुबह से ही हो रही है, कल भी देर रात बारिश होती रही और उससे पहले भी। लिहाजा बात की जाए तो 18 तारीख से ही हल्की फुल्की बारिश ज़रूर लखनऊ में देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी बहुत देर तक नहीं है बारिश की, इसलिए फिलहाल जलभराव जैसी स्थिति नहीं है। इस बारिश की वजह से मौसम में खास तौर पर थोड़ी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेचर में भी यानी पारे में भी खासी गिरावट यहाँ पर नापी गई है। और बड़े पैमाने पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के वो ज़िले जो तराई क्षेत्र के कहे जाते हैं, वहाँ पर अगर देर तक बारिश होती है, यानी तकरीबन 4-5 घंटे लगातार बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर जलभराव की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसको लेकर भी इंतजामात किए गए हैं। कई ऐसे इलाके जहाँ पर पहले जलभराव की स्थिति या बाढ़ जैसी स्थिति आ चुकी है, वहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को एक्टिव किया गया है और साथ ही साथ इवैक्यूएशन प्लान पहले से तैयार किया गया है। साथ ही लखनऊ में बारिश की वजह से चाहे वो बिजली का डिस्टर्बेंस हो, यानी कई जगह पोल्स और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ परेशानियां आती हैं, उसको लेकर इंतजामात पहले से किए जा रहे हैं ताकि अगर ऐसा डिस्टर्बेंस आता भी है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। साथ ही इस बार इंतजाम नगर विकास की तरफ से ये किया गया है कि जो भी ग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें ग्राउंड पर ही रहने की ताकीद की गई है। जब से मानसून ने दस्तक दी, वो ग्राउंड पर ही बने रहें, अपने ब्लॉक या फिर अपने सेक्टर में मौजूद रहें। अगर कोई कंप्लेन आती है तो तुरंत वहां के लिए तैयार हो जाएं और वहां जाकर अगर कहीं जलभराव या सीपेज की परेशानी है उसे दूर करें। साथ ही साथ जो नया सीपेज प्लांट है, यानी मॉडर्न सिटी या हाईटेक सिटी बनाने की जो बातें हैं या ये तैयारियां हैं, वो अपनी तौर पर चल रही हैं, लेकिन उसके अलावा जो पुराना शहर है, पुराने शहर का जो इलाका है, वहाँ पर सीपेज की वजह से जलभराव ना हो, इसको भी खास तौर पर ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो इतनी देर तक बारिश की इंटेंसिटी अभी फिलहाल नहीं देखने को मिली है जिसकी वजह से जलभराव जैसी स्थिति हो। आज सुबह से बारिश हो रही है, कल रात में भी बारिश हुई थी, लेकिन बहुत देर तक नहीं हो रही है। बूंदाबांदी और फिर तेज बारिश और फिर कुछ देर के लिए थम जा रही है, जैसे कि अभी भी थमी हुई है बारिश। और सड़कों की आप देख सकते हैं, सड़कें पूरी तरह गीली हैं बारिश के पानी की वजह से, लेकिन अभी थोड़ी देर में हो सकता है फिर बूंदाबांदी हो, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन इस तरह की हल्की फुल्की फुहारों के साथ मौसम में बिल्कुल राहत की सांस ली है लोगों ने चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच। जी अभिषेक, यहाँ पर रुक करेंगे शिव का भी, रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव, यहाँ पर जिस तरीके से अभिषेक भी बता रहे हैं कि मौसम सुहाना हो गया है, ठंडक मिल रही है, तापमान में गिरावट से जो पिछला वीकेंड था वो काफी खुशनुमा गुजरा है, लेकिन आईएमडी ने तो ये रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर आईएमडी की तरफ से जिस तरीके से अलर्ट्स जारी किए गए हैं, तो क्या कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कही जा सकती है? रायबरेली कितना तैयार? देखिए, अभी दिक्कत की नहीं, एक तरफ यूं कहें कि पूरा आम जनमानस रायबरेली का, उसमें किसान हो हम आप हो, क्योंकि जो पहली बारिश होती है एक तरह का यूं कहते हैं कि जैसे स्वागत, तो सारे लोग जो बारिश का आनंद लेना चाह रहे हैं वे एक तरह से उनके चेहरों में खुशी है, क्योंकि बीते कई दिनों से जो गर्मी बहुत ज्यादा चरम पर थी और ऐसे में जो मौसम ने करवट ली और जिस प्रकार से मौसम विभाग बता रहे हैं कि बारिश आ गई है उत्तर प्रदेश में, उसमें रायबरेली है और राजधानी के बगल से ही जुड़ा हुआ रायबरेली है। तो लखनऊ में जिस प्रकार का मौसम है, यहाँ भी सुबह हल्की फुहारों के साथ बारिश हुई और उसमें जब हवा चल रही है तो लग रहा था कि हम एसी में बैठे हैं। बिल्कुल, जो जिनके भी चेहरे, जहां भी लोग मिले टहलने वाले, और जो चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, बहुत ज्यादा खुश हैं।
आसमान में बादल है, हालांकि बीच में कभी बादल घने हो जाते हैं, कभी तो एक प्रकार से जैसे सूरज और बादलों में एक तरह से जंग छिड़ी हुई है, कौन जीतेगा। लेकिन अब बारिश का मौसम है, अब बारिश आ गई है तो बादल उसमें प्रभावशाली है। सूरज यहाँ दिखाई देते हैं लेकिन ढके हुए हैं। मौसम सुहाना हो रहा है। तापमान में अचानक 42 से 43 डिग्री का जो तापमान था 32 डिग्री का आ गया है। तो रायबरेली में बारिश का स्वागत करने के लिए सभी तैयार है। बारिश की जो संभावना बताई जा रही है कि रात में भी फुहारों के साथ, और जब हवाएं आई तो जिस प्रकार से मौसम विभाग ने आज के लिए जारी किया है, तो पूरा जो लोग हैं जानकार हैं, जिस प्रकार का मौसम रायबरेली में है, ये लग रहा है कि अभी 2-3 घंटों बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। उसमें ये अलग बात है कि कम बारिश हो या तेज बारिश हो, लेकिन बारिश की पूरी संभावना है। और बारिश से निपटने के लिए शहर में, कस्बों में जिस प्रकार से जिला प्रशासन पहले से अपनी मीटिंगें करता है, शासन को भेजता है, उनकी क्या व्यवस्था है, और एक गाइडलाइन जारी होती है कि आप किसानों के लिए खास होता है कि क्योंकि वो खेत खलिहान में जाना होता है, तो आप जब बारिश हो, जब आसमान में बिजली करके, तो वहां आपको नहीं जाना है, कैसे बचना है। तो इस तरह के तमाम उपाय बताए हैं। और इसके लिए जो इमरजेंसी हालात में अस्पतालों को जो है अलर्ट कर दिया गया है। नगर पालिका प्रशासन, जो नगर पंचायतें हैं, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए उनके सीवरेज, जहां सीवर है, नालियां चौक है, उनकी सारी आप व्यवस्था कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो उसको शासन को लिख के दीजिए। हालांकि जब बारिश लगातार कई घंटे होती है तो सब जगह दिक्कत आती है। शहर में कुछ ऐसे इलाके जो पहले कॉलोनियां बनी थी आज से 30-35 साल पहले, वहां पानी 1-2 फुट भर जाता है, सड़कें लबालब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी समस्या होती है, चाहे जो भी मौसम हो। तो अभी बारिश आने वाली है रायबरेली में, यूं कहें कि आ गई है, जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक और मौसम के जानकार और जिला प्रशासन जारी कर रहा है। तो ऐसे में बारिश का आनंद लेने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए रायबरेली यूं कहें कि सभी जो है बिल्कुल तत्पर है। मौसम सुहाना हो गया है। टेम्परेचर जो था वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, कभी 30 डिग्री 32 डिग्री, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश रायबरेली में आज होगी। जी शिव, यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। संतोष, जिस तरीके से हर कोई यहाँ पर जानकारी दे रहा है कि मौसम सुहाना है और एक तरीके से मानसून ने जो दस्तक दी है, पूरा प्रदेश उससे खुश है, लेकिन मौसम तभी तक खुशनुमा जब तक बाढ़ जैसी सिचुएशन ना बने, जब तक उफान पर नदी नाले ना आने लगे, और तभी तक सुहाना है जब तक जल भराव की समस्या ना हो। कितना तैयार है गाजियाबाद इस वक्त, और क्या कहेंगे तापमान को लेकर, कितनी गिरावट आई है, ह्यूमिडिटी को लेकर क्या अपडेट्स? संतोष जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो पिछला वीकेंड आपको बताया, जैसे कि आपने कहा, वीकेंड अच्छा गया था यहाँ पे। ये एनसीआर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, परंतु यहाँ बरसात हो नहीं रही है। उमस बहुत है यहाँ पे, बादल छाए रहते हैं, बादल छाते हैं, परंतु बरसात की पूरी संभावना होती है, परंतु पिछले 3 दिन से ऐसा चल रहा है, पर बरसात नहीं हुई है। लेकिन ये जो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की हुई भी है पूरे एनसीआर में, तो गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में बरसात नहीं हुई है। बादल छाए हुए हैं, उमस वाली गर्मी बहुत तेज देखी जा रही है। पिछले 3 दिन की बरसात हुई, और बरसात होने के बाद जब रुकती है तो उमस होती है, और उमस वाली गर्मी यहाँ लगातार पिछले 3 दिन से झेल रहे हैं। और जो थोड़ी बरसात हुई थी उसमें जो है प्रशासन की पूरी जो नगर पालिका लोनी है वो, और ये दिल्ली से कटा हुआ है, क्योंकि ये कहें कि मुख्यमंत्री वहां से जो आवाज या जो भी आदेश देते हैं उसकी आवाज यहाँ तक धमक धीमी हो जाती है, क्योंकि ये अंतिम जिला है प्रदेश का यहाँ पे, और इसके बाद दिल्ली खुली हो जाती है। तो यहाँ असर नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो आधे घंटे की बारिश हुई थी उसी ने यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन की पोल खोल दी थी, और जो पानी जल जमाव की स्थिति ऐसी हो गई थी कि क्या 2 से 3 दिन लगे उस आधे घंटे की बारिश के जो जल जमाव है उसको दूर करने में। हालांकि जहां मैंने लाइव दिया था जिस समय बारिश के बाद, उसके बाद आधा घंटे बाद उन्होंने गाड़ी भेजी, और वहां उनको लगा कि ये पानी पे लाइव दे रहे हैं जल भराव पे, तो तुरंत जो है वहां से लेके भर ले गए थे वो गंदा पानी। ये जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे लगातार पूरी तरह से प्रशासन यहाँ फेल है। केवल मीटिंगों में और फाइलों में जो है ये सारे काम होते हैं। यहाँ किसी भी तरह की हर साल की ये मतलब ये धार बन गई है, धार की कभी भी एक बार नहीं, हर बार ऐसा करते हैं कि मीटिंग होती है, बजट पास होता है। यहाँ नगर पालिका का बजट की बात करें तो 4 करोड़ रुपए मंथली खर्च होता है इस पे, लगभग 4 करोड़ रुपए नालों की सफाई, कूड़े को लेके, परंतु यही जो कूड़ा है वो बाहर नालियों के बाहर सफाई होती है और वही उसी वापस नाली में चला जाता है।
क्योंकि जो वहां से उठाने के लिए 8-8 दिन लगते हैं, तब तक वो दोबारा उसी नाली में वापस पहुंच जाता है। और फिर वो नाले जो भी है वो सब चौक हैं, और यहाँ जो गंदे पानी की निकासी है वो नहीं है। इस कारण से पूरे गाजियाबाद की स्थिति जो है जल भराव की रहती है, और ये जल भराव के कारण जो राहत मिलती है गर्मी से, उससे ज्यादा लोग जो है जल भराव से ही परेशान हो जाते हैं। हालांकि हल्की बारिश में जो फुहार पड़ती है उसका तो आनंद मिलता है, परंतु अगर तेज बारिश होती है तो यहाँ के जो निवासी हैं गाजियाबाद के, उनको जो है पूरी तरीके से परेशान होना पड़ता है। लोग बाहर निकलना, आधी आधी सड़कों पे पानी भर जाता है। हालांकि जो रोड चौड़ी है उनमें आधा जो है पानी भरा है और आधे में लोग निकलते हैं। ऐसी स्थिति जो है जल भराव के बाद बन जाती है। यहाँ पूरी तरीके से प्रशासन की व्यवस्था जो है फेल नजर आ रही है, जी। क्योंकि हर बार जो केवल फाइलों में काम नजर आता है। जो ईओ है उन्होंने अपनी पूरी टीम यहाँ पे जो है लगा दी गई है। भ्रष्टाचार की बू साफ साफ नजर आ रही है कि 4 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यदि नगर पालिका लोनी, जो कि पूरे प्रदेश का अंतिम नगर पालिका है, इसके बाद दिल्ली है, दिल्ली से सटी हुई है, और इस यहाँ की स्थिति ये इतनी खराब है कि जो लोग यहाँ पे निकलते हैं तो बदबू, अघोषित कूड़ाघर, इन्होंने सैकड़ों अघोषित कूड़ाघर बना दिए हैं, और जो कि नगर पालिका के द्वारा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार सामने नजर आ रहा है। जी। टेंडर की बात करें तो टेंडर उठते हैं जिसमें कि राजनीति भी यहाँ पे होती है लोनी में, और अपनी अपनी कमाई के लिए यहाँ पे राजनीति जो है चल रही है। टेंडर को लेके कहीं ना कहीं अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे नगर पालिका में धरना दिया जा रहा था। टेंडर को लेके ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष है उनकी जंग छिड़ी हुई थी, परंतु ये केवल पैसे कमाने की और अपने अपने पैसे ये करने के लिए यहाँ पे लड़ाई चल रही थी। ठीक। जी संतोष, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ये साफ है कि यहाँ पर सीएम योगी के नेतृत्व में सरकार जो है बजट की मंजूरी तो जरूर देती है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क लाइन है, जो हायरार्की सामने आती है, अधिकारियों की लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। एक तरीके से वो जो पूरे करोड़ों का ये जो बजट सामने आता है वो सभी के जेब में चला जाता है, खाना पूर्ति का काम होता है, और यहाँ पर जो आम जनता है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम की जो तब्दीलियां हैं इसको लेकर यहाँ कई लोग होंगे जिनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। संतोष जी बिल्कुल, कई जो ऑन रोड घर बने हुए हैं उनको तो निकलना तक मुश्किल हो जाता है। या मार्केट की बात, जिस मार्केट में जिन लोगों की दुकानें हैं या जो ऑफिस है, उनको अपने ऑफिस में जाने के लिए जो है अलग से रास्ता बनाना पड़ता है, चाहे वो ईंट रख के जाएं या कोई और विकल्प उनको बनाना पड़ता है। पत्थर रख के जो है 2-2 फीट की दूरी पे पत्थर रख के तब दुकानों पे पहुंचते हैं या ऑफिस में पहुंचते हैं। जल भराव की स्थिति के कारण इतनी यहाँ व्यवस्था खराब हो जाती है कि केवल और केवल फाइलों में काम नजर आता है। वहाँ पे रिपोर्ट दे दी जाती है, अगर कोई शिकायत करता है तो झूठी आख्या लगा के निस्तारण दिखा दिया जाता है। ऐसे सैकड़ों जो है आख्या, झूठी आख्या लगा दी गई है। लोग परेशान है, लोग कहते हैं कि हमने शिकायत की थी, मुझे पता भी नहीं लगा कि कब यहाँ से निस्तारण हो गया और कब जो है अधिकारियों ने वहाँ पे रिपोर्ट लगा दी कि ये काम का निस्तारण कर दिया गया है, परंतु ना पीड़ित से कभी पूछा जाता है, ना कभी वहाँ मौके पे जाया जाता है, ना मौके का निरीक्षण किया जाता है। केवल फाइलों में जो है अगर कोई मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत भी करता है तो उसकी जो है झूठी आख्या लगा के निस्तारण जो है दिखा दिया जाता है। जी, एक तरीके से यहाँ पर ऑन पेपर सारे काम किए जा रहे हैं, धरातल पर क्या कुछ होगा, और मॉनसून के दस्तक के बाद ये जो कुछ महीने बारिश का दौर रहेगा चालू, यहाँ पर क्या कुछ धरातल पर दिक्कतें होंगी और उसको किस तरीके से उसका समाधान किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है और आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए। नमस्कार।